हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सत्यम नंदुरकर है और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, हम जब भी ड्राइविंग करते हैं तो हम सभी ने कभी ना कभी अपने आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट देखा होगा, या तो हमने ये देखा होगा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और कोई एक्सीडेंट हुआ है। उस कंडीशन में काफ़ी लोग बहुत भीड़ लगा देते हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींचते हैं, कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो अब मैं आज इसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक हम उन जिनको चोट लगी है, जो रास्ते में जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उस कंडीशन में जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब प्राथमिक उपचार हम क्या कर सकते हैं। अगर बहुत हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है, मतलब गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ है, तो उस कंडीशन में बहुत गंभीर चोट आ सकती है। हमें मुख्यतः पहले ये देखना है कि मरीज़ के किसी अंग से खून निकल रहा है कि नहीं। अगर मरीज़ का कोई अंग से खून निकल रहा है तो हमें उसे तुरंत बंद करने के लिए कोई कपड़ा या कोई पट्टी या कोई रुमाल वगैरह हमें उस जगह पर टाइटली बांध देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट खून निकलना बंद हो जाए। क्योंकि मरीज़ के इंसान के शरीर में खून की मात्रा लिमिटेड होती है, सीमित होती है, इसलिए शरीर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण मरीज़ बेहोश हो सकता है। बेहोशी का मुख्य कारण यही होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाने से जो पर्याप्त मात्रा में हमारा खून जो हमें ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, मतलब मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पाता और हमारा मस्तिष्क अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश होने लगता है। दोस्तों, चोट लगने की वजह से शरीर के किसी अंग में से खून निकलने लगता है और शरीर में खून कम होने लगता है। इस कंडीशन में हमारे ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में खून पहुंच नहीं पाता और हमारे ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में खून पहुंच नहीं पाता। इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्रेन की कम हो जाती है और हमारा ब्रेन अनकॉन्शियस होने लगता है। इस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं, मतलब हमारे शरीर में खून या फ्लूइड की मात्रा कम हो जाने की वजह से जो शॉक आता है, मतलब बेहोशी आ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें ये तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ से खून निकल रहा है उसमें हम पट्टी बांध दें या कोई कपड़ा ले लें, कोई कपड़ा बांध दें और मरीज़ का पैर सीधे सीधे ऊपर उठा लें, ताकि ग्रेविटी के कारण मरीज़ का खून पैरों से उसके हार्ट तक और हार्ट से उसके ब्रेन तक तुरंत पहुंच सके और मरीज़ की बेहोशी की कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। ऐसा करने से हम कुछ हद तक जो मरीज़ का जो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए उसको हम कुछ हद तक बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मेडिकल मैनेजमेंट यही है कि हम मरीज़ को फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें, मतलब मरीज़ को खून चढ़ाएं। खैर, ये सब तो हॉस्पिटल में जाके ही हो सकता है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि मरीज़ का पैर उठाएं ताकि उसका जो ब्लड है उसके ब्रेन तक पहुँचे और मरीज़ का जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको हम बंद करें। दोस्तों, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि मरीज़ अपनी सांस ले पा रहा है कि नहीं। मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या तो मरीज़ अपनी सांस नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में हमें मरीज़ को 10 सेकंड में मुंह खोलकर 5 बार गहरी सांस देनी होगी। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को सांस लेने में सहायता मिल सकती है और मरीज़ को बेटर फील हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मरीज़ के किसी अंग में सूजन आ रही है, हाथ में, पैर में या तो घुटने में, कहीं पर भी सूजन आ रही है और मरीज़ को खड़े होने में दिक्कत आ रही है, मरीज़ को उस हाथ में या पैर में वज़न देने में दिक्कत आ रही है या हिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि मरीज़ को फ्रैक्चर हो गया है, उस जगह की हड्डी मरीज़ की टूट गई है। ऐसी कंडीशन में हम कोई भी एक सॉलिड चीज़, या तो जैसे लकड़ी होती है, या तो गाड़ी के अंदर कुछ रॉड होता है, या तो गाड़ी का कुछ भी पार्ट होता है, अंदर से हम निकाल के उस मरीज़ के उस लिम्ब में, मतलब उस पैर में या हाथ में लगा के हम उसको दुपट्टे से, पट्टे से या बैंडेज से बांध सकते हैं, ताकि वो उस जो पार्ट है उसका मूवमेंट ज़्यादा ना हो। और मूवमेंट ज़्यादा ना हो उससे उसमें मरीज़ को दर्द भी कम होगा, पेन भी रिड्यूस हो जाएगा और स्वेलिंग भी नहीं आएगी, और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक।
तो फ्रेंड्स, ये बेसिक मैनेजमेंट है जो कि हम सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के साथ कर सकते हैं।